आज जंगल के सारे पंछी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके जंगल में सारे पंछियों के लिए मेला सज रहा था। अरे कालू जी, आज तो मैं ज्यादा से झूले लूंगी। पूरे साल के बाद हमारे जंगल में ये मेला सजता है। आज ना पैसे का बहाना करना। अरे गोरी, मैंने कब तुम्हारे साथ पहले पैसे का बहाना किया है? मैं तो तुम्हारी हमेशा हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। अरे चुप कर, कब तुम मेरी पहले हर ख्वाहिश पूरी करता है? बड़ा आया मेरी ख्वाहिशें पूरी करने वाला। और फिर ऐसे ही मेले वाले दिन कालू कौवा और गोरी कभी आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रानो चिड़िया बहुत पुरसुकून थी। वो बहुत खुश थी और अपने बेटे कुक्कू को मेले पर जाने के लिए तैयार कर रही थी। अरे कुक्कू, आज हमारे जंगल में मेला है। सारे पंछी मेले पे जाएंगे। मेरा कुक्कू बेटा भी मेले पे चलेगा मेरे साथ। मम्मा, मेले पर क्या होता है मुझे भी बताएं। मैं आज से पहले कभी मेले पर नहीं गया। कुक्कू, मेले पर बहुत ज्यादा झूले होते हैं। सारे पंछी हर साल के बाद मेले पर जाते हैं और उधर जाकर सारे पंछी झूले लेते हैं और मीठी मीठी मिठाइयाँ खाते हैं। मम्मा मम्मा, उधर मिठाइयाँ भी होंगी। मुझे तो मिठाइयाँ बहुत पसंद है। मैं आज मेले से बहुत ज्यादा मिठाई लेकर खाऊंगा। हाँ कुक्कू, क्यों नहीं, तुम जरूर उधर से मिठाइयाँ खाना। मैं अपने बेटे कुक्कू को बहुत ज्यादा मिठाइयाँ लेकर दूंगी। आज तो गुड़िया तोती भी बहुत खुश थी। वो भी मेले पर जाने के लिए बहुत तैयार हो रही थी। अरे आज तो गुड़िया तोती कितनी सुंदर लग रही है। अरे गुड़िया तोती, आज मेले में सबसे सुंदर तुम दिखोगी। हाँ ना मिठू तोते जी, क्यों ना सुंदर लगूं। मैं तो हूँ ही सुंदर तोते की सुंदर गुड़िया तोती। और फिर ऐसे सारे पंछी अपनी तैयारी मुकम्मल करके मेले पर रवाना हो जाते हैं। अरे देखो कालू जी, ये गुड़िया तोती अपनी चोंच पर लाल रंग का क्या लगा के ले आई है। इतनी बदनुमा शक्ल तो मैंने कभी किसी तोती की नहीं देखी। आई खुद को बड़ा सुंदर समझने वाली। अरे गोरी, किसी को तो बख्श दिया करो। इतनी प्यारी तो गुड़िया तोती लग रही है। तुम्हारा तो काम है हर किसी से जलते रहना। गोरी, कभी तो खौफ खा जाया करो। तुम तो हर किसी को ही बदसूरत कहती रहती हो। चल तू चुप कर, आया मुझे बड़ा सबक सिखाने वाला। पहले तू अपने उड़े उड़े रंग वाले पर तो देख। तू थोड़ी तारीफें किया कर दूसरों की। देखा हुआ है मैंने तुम्हें भी, तुम कितने खूबसूरत हो। गोरी कभी पे कालू कौवे की किसी बात का कोई असर नहीं होता और फिर वो दोबारा से सारे पंछियों को बदसूरत कहना शुरू कर देती है। अरे ये देखो, मोटी पीली चिड़िया कैसे मटक मटक के इधर चल रही है। लगता है सारा मेला इसके बाप का है। ऐसे ही गोरी कभी उधर बैठे सारे पंछियों को बदसूरत कहती रहती है, जबकि जंगल के सारे पंछी बहुत एंजॉय करते हैं। अरे गोरी बहन, क्या बात है, आप इधर क्यों चुपचाप बैठी हुई हैं? आए ना गोरी बहन, आप भी झूले ले। अरे चल चल, तू आई बड़ी मुझे झूले दिलवाने वाली। मुझे झूले लेने होते तो मैं पहले ही ना ले लेती। ये जाके सबक किसी और को पढ़ा। गोरी बहन, मैं आपको किधर कोई सबक पढ़ा रही हूँ। मैं तो ये सोच रही थी आप इधर अकेली बैठी हैं। आप भी इस मेले को अच्छी तरह से एंजॉय कर ले। वैसे भी ये मेला पूरे साल के बाद ही तो हमारे जंगल में लगता है। रानो चिड़िया गोरी कभी को ये बात समझा रही होती है। इतने में उधर गुड़िया तोती भी आ जाती है। अरे रानू बहन, आप इधर क्या कर रही हैं? मैं
पूरे मेले में ढूंढती फिर रही थी। गुड़िया तोती इधर, गोरी कभी अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गोरी के पास आऊं। मैं जैसे ही गोरी बहन के पास आई, गोरी बहन तो बहुत गुस्से में थी। अरे क्या हुआ गोरी बहन, आपको क्यों गुस्सा आ गया, मुझे बताएं गोरी बहन। अरे चल आई बड़ी मुझसे पूछने वाली, खुद को बड़ा सुंदर समझ रही है, अपनी चोंच नहीं देखती, वो भी मुड़ी हुई। गोरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया और गुड़िया तोती बहुत परेशान होती हैं, लेकिन वो दोनों उधर से चुपचाप उड़ जाती हैं। गोरी कवि उन्हें बुरा भला कहकर बहुत खुश होती है। देखो गोरी, तुम कभी भी किसी को बुरा भला मत बोला करो, सबको ऊपर वाले ने बनाया हुआ है। अच्छा कालू जी, आज के बाद मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलूंगी। चलो कालू जी, मुझे अब तुम झूले दिलवाओ। हाँ गोरी, मैं जानता हूँ तुम झूलों के लालच में मुझे ये बोल रही हो, तुम कभी भी अपनी फितरत से पास नहीं आ सकती। कालू जी, ये मेरी फितरत नहीं है, ये सारे पंछी है ही बदसूरत। मुझसा कोई पंछी भी इस जंगल में नहीं है, इसलिए मैं इन्हें बुरा भला कहती हूँ। और फिर कालू कौवा गोरी कवि को झूले पर बिठाता है। गोरी कवि अपने हुस्न के गुमान में जब झूला लेने लगती है तो वो झूले से नीचे गिर जाती है। अरे कोई है मेरी मदद करने वाला, हाय मैं झूले से गिर गई हूँ, कोई तो मेरी मदद करो, मुझसे तो उड़ा नहीं जा रहा, मुझे लगता है मेरी टांग टूट गई है। मेले पर आए हुए सारे पंछी ये सुनते ही गोरी कवि के पास जमा हो जाते हैं। गोरी कवि बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अरे गोरी बहन, आप हौसला करें, मैं अभी के अभी बुलबुल डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो भी मेले में आई हुई है। हाँ रानू चिड़िया, तुम जरूर जाओ, तुम जरूर गोरी के लिए कोई डॉक्टर लेकर आओ, देखो गोरी बहन का क्या हाल हो गया है। इतने में रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को लेकर गोरी के पास आ जाती है। बुलबुल डॉक्टर जब गोरी को देखती है तो वो गोरी को बताती है, अरे कालू भैया, ये तो गोरी की टांग टूट चुकी है, ये तो बहुत जोरों से गिरी है, इसलिए अब ये उड़ भी नहीं सकती और चल भी नहीं सकती। बुलबुल डॉक्टर कुछ भी करे, एक दफा गोरी को ठीक कर दे, आपको ऊपर वाले का वास्ता, बस एक दफा मेरी गोरी को ठीक कर दे। गोरी कवि को जब ये पता चलता है अब वो चल भी नहीं सकती और उड़ भी नहीं सकती तो वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि ये सब तो उसके किए का नतीजा है। वो बहुत शर्मिंदा होती है और सारे पंछियों से माफी मांगती है। प्लीज सारे पंछी मुझे माफ कर दो, मैं तो आप सबका मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद ही एक मजाक बन गई हूँ। नहीं गोरी बहन, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और दोबारा से चलेंगी भी और उड़ेंगी भी। आप प्लीज मत परेशान हो। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे चलने का बहुत मजाक उड़ाती थी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। गोरी बहन, मैंने आपको माफ किया, आप आज के बाद किसी का मजाक मत उड़ाना। ऐसे गोरी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। जंगल के सारे पंछी गोरी का बहुत ख्याल रखते हैं और गोरी बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।